ओपनिंग इनपुट टैक्स के ऊपर एफबीआर ने शो काज जारी करना शुरू कर दी हैं। ये किस सेक्शन के मुताबिक शेयर हो रहे हैं? क्या इसमें फ्रॉड की डेफिनेशन को ऐड किया गया है? एफबीआर और कोर्ट की इसके ऊपर क्या प्लानिंग है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सेक्शन 133 है इसके अंदर ये कहा गया है कि जो कोर्ट है जब भी स्टे ऑर्डर देगी किसी भी रिकवरी के ऊपर ऑर्डर के ऊपर तो 30% पहले पेमेंट होगी, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिलेगा। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल जो डॉक्यूमेंट था स्टे का वो भी दिखाया था जिसपे लिखा हुआ था कि 30% पे करें जो भी डिमांड है, यानी कि जो ATIR का डिसीजन है, ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, उसके ऊपर जो भी डिमांड है उसका 30% पे करें। अब क्या हो रहा है? अब एक नए तरीके से आपको पता है कि दिसंबर का जो टारगेट है वो शॉर्टफॉल है 400 बिलियन का, तो अब एक नए तरीके से जो टैक्स पेयर है उसको टारगेट किया जा रहा है। मैं आपके सामने एक ये डॉक्यूमेंट है, शो काज नोटिस है जो कि इशू किया गया है एक टैक्स पेयर को। वहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा है कि जुलाई पे आपके पास 2.3 बिलियन का ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है और ये उन्होंने कह दिया कि जी सारे का सारा जो है वो जीरो रेटेड से रिलेटेड है। अब ये जो क्यों इस बात को कहा गया ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो सेक्शन यूज किया गया सेक्शन 1A है और B1 है। ये कौन सा सेक्शन है ये मैं आपको पहले थोड़ा सा ये स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये जो सेक्शन 11 है ये फ्रॉड की डेफिनेशन को डील करता है। बेसिकली इस साल इस बजट में 2024-25 के बजट में इसको ऐड किया गया था। इसके अंदर अगर आप देखें तो पहला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जी नॉट पेड और शॉर्ट पेमेंट, यानी कि आपने सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की या उसमें शॉर्ट पेमेंट कर दी। वो किस वजह से कर दी कि आपने कोई इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया जो कि इनएडमिसिबल था, यानी कि आप उसको क्लेम नहीं कर सकते थे। और इसके बाद क्या है कि आपने इसका जो रिफंड है वो नहीं लिया, बस इसको एडजस्ट करते रहे। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद हम जो है शो काज नोटिस के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर ए है। मिस्टर ए जो है एक प्रोडक्ट बेच रहा है, बी बेच रहा है और सी बेच रहा है, 3 प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अब ये मैन्युफैक्चरर है, उसने 3 प्रोडक्ट बेच रहा है। फॉर एग्जांपल एक उसकी प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड रेटेड है 18% पे, एक उसकी प्रोडक्ट है 0 रेटेड है और एक उसकी एक एग्जम्प्ट प्रोडक्ट भी है। तो ये उसका एक पोर्टफोलियो है, मतलब वो जो सप्लाई दे रहा है मिक्सर है। फॉर एग्जांपल 50% ये है और हम ये कह सकते हैं 30% है और इसी तरीके से 20% जो है सप्लाई उनकी एग्जम्प्ट है। अब ये सप्लाई जब सेल की जाती है तो इसके लिए जो उनको कुछ परचेज भी करना पड़ता है, उसके लिए वो इनपुट टैक्स पे कर रहे हैं। अब होता क्या है, हम ज्यूम करते हैं कि ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं इसके लिए कुछ ऐसा मटेरियल है जो कॉमन यूज हो रहा है। हम कह सकते हैं कोई पैकिंग मटेरियल है, यानी कि आप जिस सेकेंडरी पैकिंग की हम बात कर सकते हैं कि जो ट्रे हो सकते हैं जहां पे जिस प्रोडक्ट में आप पैक करके भेज रहे हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकिंग, वो इनकी कॉमन है। तो आपने इनपुट परचेज किया, यानी कि जो सेकेंडरी पैकिंग की इनवाइस आपके पास आई उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स आ रहा था वो फॉर एग्जांपल 1 लाख था, मतलब ये सेल टैक्स की हम बात कर रहे हैं। आपने क्या किया कि आपकी जो सेल थी उस रेशो के मुताबिक आपने फार्मूला यूज किया, जब सेल हो गई एग्जम्प्ट सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 1 लाख जो इनपुट है, तो जो इसका एग्जम्प्ट से रिलेटेड शेयर आता है वो आपने क्या किया वहां से माइनस कर दिया इनपुट टैक्स से और उसको आपने टैक्स रिटर्न में नॉन क्रेडिटेबल के पोर्शन में लिख दिया। अब ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं और सारे करते हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर भी देख चुके हैं। अब जो जीरो रेटेड प्रोडक्ट होती है, जीरो रेटेड, अब ये कानून के मुताबिक है कि जितनी सेल, अगर आपका कुछ ऐसा इनपुट है जो कॉमन है तो जितनी सेल आप कर रहे हैं उसी परसेंटेज से आपने इनपुट टैक्स को भी डिसअलाउ करना है, मतलब वो क्लेम नहीं कर सकते आप। अब अगर जीरो रेटेड है तो यहां पे कानून ये कहता है कि आप उसका रिफंड लें, यानी कि आप उसकी रिफंड फाइल कर सकते हैं। अब होता क्या है ये समझिएगा जरा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसी के ऊपर ही शो काज की डिस्कशन है और यही कॉज ऑफ एक्शन होगा कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। अब ये देखिए कि यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट की रेशो है 50% है, 30% है और 20% है। अब यहाँ पे 20% जो सेल थी उसके मुताबिक हमने इनपुट जो था डिसअलाउ कर दिया 20,000 रुपये। हम ये कहते हैं हमारा इनपुट ही नहीं है, हमारा इनपुट है 80,000 रुपये, यही हम एडजस्ट करेंगे।
अब यहाँ पे रूल ये कहता है कि जी जीरो रेटेड जो है उसका रिफंड फाइल करें। अब हिस्टोरिकली जो एफबीआर का आईआरएस का पोर्टल है, रिटर्न का पोर्टल है, जहां पे हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है कि आपको जो इनपुट टैक्स आप ले रहे हैं वो आपको नहीं कहता कि इसमें से एग्जम्प्ट कितना है, इसमें से स्टैंडर्ड कितना है, इसमें से जीरो रेटेड कितना है। वो आपको एक कंबाइन अमाउंट देता है 1 लाख की। यानी कि सिस्टम हमें सपोर्ट ही नहीं करता, सिस्टम हमें बताता ही नहीं है। या तो ये हो ना कि हम ये कहें कि सिस्टम की तरफ से जो इनपुट हो रहा है वो एग्जाम से रिलेटेड सेपरेट हो रहा हो और स्टैंडर्ड से रिलेटेड सेपरेट हो रहा हो और जीरो रेटेड से रिलेटेड सेपरेट हो रहा हो। तो इसका मतलब ओवर द पीरियड जो एफबीआर ने आईआरएस पे जो पोर्टल बनाया है उसको सही तरीके से डेवलप ही नहीं किया गया। तो जब डेवलप नहीं किया गया तो टैक्स पेयर क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस फॉलो होती है, शुरू से लेके आज तक ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में 1, 2 और 3 जो प्रोडक्ट्स है, जैसे हमने बात की ऊपर 18% है, जीरो रेटेड है और एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट में तो समझ आ गया, हमने डिसअलाउ कर दिया। अब इनमें से जो प्रोडक्ट के ऊपर जो इनपुट आ रहा होता है तो जीरो रेटेड से जीरो, क्योंकि एक पोर्टफोलियो है, जीरो रेटेड का मतलब है कि टैक्सेबल सप्लाई है, रेट जीरो है। तो बजाय हम इसका रिफंड फाइल करें, जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस क्या फॉलो की जाती है कि जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड आउटपुट टैक्स होता है ना, उसके अगेंस्ट इसका इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लिया जाता है। मैंने एफबीआर से लेना है तो मैं क्या करता हूं, आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेता हूं, मैं रिफंड फाइल नहीं करता। एफबीआर क्या करता है कि हमें नोटिस भेज के इन सालों का, इस पीरियड का ऑडिट करता है और हमें कहता है कि ठीक है मैं एग्री करता हूं। और कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि जब आपकी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी में या आप जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं 2-3 तरह का है, जीरो रेटेड के अलावा है, तो आपको कहा जाए कि आप रिफंड फाइल करें। ऐसा कभी नहीं हुआ, आप एडजस्टमेंट ले रहे होते हैं। अब अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ जीरो रेटेड है और आपका आउटपुट इनपुट टैक्स है और आउटपुट टैक्स है ही नहीं है, फिर तो समझ आता है कि आप क्या फाइल करेंगे, रिफंड फाइल करेंगे और एफबीआर से रिफंड लेंगे जो कि अब नहीं मिलता। तो टैक्स पेयर क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही जीरो रेटेड हो तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया ना मिक्सिंग वाला, ये चीज आपने अपने जेहन में रखनी है कि सारी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है और ओवर द पीरियड्स हो रहा है, शुरू से ऐसा हो रहा है जब से सेल टैक्स आ रहा है। अब एफबीआर ने क्या किया ये देखिएगा जरा। इस शो का नोटिस में उन्होंने ये कहा है कि भाई जुलाई के ऊपर ना आपके पास 2.3 बिलियन का इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है और बगैर कोई चीज देखे, बगैर कोई चीज वेरीफाई किए उन्होंने नोटिस भेज दिया कि आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। और सेक्शन कौन सा लगा दिया, फ्रॉड का, 11E का और B1 का। वहां पे क्या आ रहा है कि आपने जो इनपुट टैक्स है ना वो सही तरीके से क्लेम नहीं किया, इनपुट टैक्स है ही नहीं था, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, आप इसका रिफंड फाइल करें। अब इस सिनेरियो में ये हुआ था कि 30 जून पे जो प्रोडक्ट थी, जहां पे जिस कंपनी को नोटिस आया उनकी जो प्रोडक्ट थी वो 30 जून पे जीरो रेटेड थी, 1 जुलाई पे आके वो स्टैंडर्ड रेटेड में कन्वर्ट हो गई, यानी कि 18% पे। अब यहां पे क्या हुआ कि जब 18% पे प्रोडक्ट कन्वर्ट हुई तो इन्होंने कहा जी नहीं जी, सारा जो इनपुट है ना वो जीरो रिलेटेड से, आप उसका रिफंड फाइल करें, आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। हालांकि इससे पहले क्या हो रहा था कि जीरो रेटेड का जो इनपुट था वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो रहा था, रिड्यूस रेट के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो रहा था। ओवर द पीरियड ये प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन इन्होंने वन फाइन डे उठाया और सारे का सारा जो इनपुट टैक्स है वो चैलेंज कर दिया, जो कि अनलॉफुल है, बैड इन लॉ है, जो चैलेंज किया जाएगा। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, यहां पे उन्होंने 555 का रेफरेंस भी दिया। अब ये काफी इंडस्ट्री को, मेरे सर्कल में काफी ऐसे लोग हैं जिनको रिसीव होना शुरू हो गया है। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी भी बता देता हूं। देखें होता यह है, मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने आपके 2 लाख रुपए देने हैं और आपने मेरा 1 लाख रुपए देना है। मैं आपको ये कहता हूं कि भाई आप जो है ना मेरे पैसे मुझे दें 1 लाख रुपया, और जो पैसे मैंने आपके देने ना 2 लाख रुपया, ये मैं ऐसे नहीं दूंगा, आप 1-2 बंदे बिठाए, वहां पे फैसला होगा कि ये 2 लाख रुपया बनता भी है कि नहीं बनता। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैं कहूं यार ठीक है 1 लाख आपने देना है, 2 मैंने आपका देना है, तो चलो नेट आपको मैं 1 लाख दे देता हूं। मतलब ये है, एफबीआर ये कहता है जो मैंने आपसे लेना है वो तो मुझे आज आप दे दें, जो आपने मेरे से लेना है ना वो आप आए कोर्ट के थ्रू, यानी कि कोर्ट में जाए, रिफंड फाइल करें और वहां पे जाके कहें जी मुझे रिफंड नहीं मिल रहा, या कोई भी ऐसा ऑर्डर पास हो जिसके अगेंस्ट आप कोर्ट में चले जाए। यानी कि कोर्ट का मतलब ये है कि जब आप रिफंड फाइल करते हैं, सारी चीजें वेरीफाई करवाते हैं और मोस्टली ये नहीं मिल रहा, अब पिछले कुछ पीरियड से मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल कम मिल रहा है, प्लानिंग ही कोई नहीं है, बजट ही कोई नहीं है इसके ऊपर, तो मतलब ये है कि सिंपल ये है कि हम इसको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाएंगे, भागते फिरेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप भी रखेंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस वजह से टैक्स पेयर क्या करता है, उसको एडजस्ट कर लेता है। अब इनका जो शॉर्टफॉल
सवाल है ना 400 बिलियन का, जब आपके पास इनपुट टैक्स अवेलेबल होता है तो आपका जो आउटपुट टैक्स है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है, पेबल आपका कम हो जाता है। ये कह रहे हैं जी ठीक है, हम क्या करते हैं जिनका इनपुट टैक्स अवेलेबल है ना बहुत ज्यादा, उसको कर देते हैं ब्लॉक, उनको भेज देते हैं नोटिस, उनको करते हैं तंग, उनके ऊपर फ्रॉड की एलिगेशन लगा देते हैं। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा दारा या ऐसी फैक्ट्री जो 40-50 साल से काम कर रही है, सही तरीके से रिटर्न फाइल कर रही है, कभी नॉन कंप्लाइंस नहीं है, आपने उठा के उसको एलिगेशन लगा दिया। किसी का बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी कर सकते हैं, बड़े एमएनसीज है जो उनका हो सकता है, ये बड़ी कंपनी का नोटिस है जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है, उनको भेज दिया। अब होगा क्या कि जब आपका इनपुट टैक्स ब्लॉक हो जाएगा तो आपका आउटपुट टैक्स ज्यादा हो जाएगा, तो इनकी रिकवरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं इनपुट टैक्स के अगेंस्ट 90% एडजस्ट करते हैं और 10% पे करते हैं। तो जब आपका इनपुट ही नहीं होगा तो आपको सारे का सारा 100% पे करना पड़ेगा, या ड्यूरिंग द पीरियड जो इनपुट है वो माइनस करके आपको पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो जो अमाउंट होगी 10% से ज्यादा होगी। अब उस चीज को ये क्यों किया गया, क्योंकि इनके सर पर टारगेट है, इन्होंने ये टारगेट अचीव करना है। अब जो इनपुट ब्लॉक किया है बिला वजह किसी रीजन से, चलती चलती प्रैक्टिस को ब्लॉक कर दिया है, एक प्रैक्टिस ओवर द पीरियड चल रही है, उसको एक ऑफिसर ने आके नोटिस इशू किया और उसको ब्लॉक कर दिया। पहले क्या था, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, पहले कभी भी नहीं ऐसा कहा गया, ऑडिट भी हुए, 161 का हो गया, सेल टैक्स का हो गया, सब कुछ हो रहा है, कभी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन आज टारगेट अचीव करना है, प्रेशर आया है तो टैक्स पेयर पे प्रेशर ट्रांसफर कर दिया है। वही हरकत है कि अगर आपने टैक्स लेना है तो जो एग्जिस्टिंग पे कर रहे हैं ना, वो लॉफुल हो अनलॉफुल हो, हमें टैक्स चाहिए। अब ये जब नोटिस आता है आप रिप्लाई करेंगे तो उन्होंने पहले ही माइंड बनाया हुआ है, एक टैक्स पे ऑफिसर का माइंड है आपके ऊपर, जो माइंड है ना वो बैड इन लॉ है कि जी जैसे इनका रिप्लाई आएगा मैं इसका ऑर्डर पास कर दूंगा, ऑर्डर पास होगा तो ये चले जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले कहेगी अच्छा जी 2.3 बिलियन का नोटिस है, आप एक काम करें 30% पे कर दे, बाकी मैं देखता हूं सुनता हूं कि ये कब फैसला करना है, आप ये अमाउंट तो आज जरा पे कर देना। अब एक टैक्स पेयर है, उसने पहले ही आपको एडवांस दिया हुआ है, वो आप दे नहीं रहे, मजीद वो 30% दे देगा, तो कैसे बिजनेस करेगा। तो ये एक प्रोसेस है, गेम है जो चल रही है। एफबीआर ऑफिस जो है वो इशू करता है नोटिस बड़े बड़े, और वो कोर्ट में आके 30% को पहले ही मिल जाता था स्टे, अब इन्होंने वो भी इसको भी अप्लाई कर दिया। कोर्ट में आगे क्या करता है, स्टे लेने के लिए आप 30% पे करें, आपके पैसे पहले ही ब्लॉक है, आप पहले जलील हो रहे हैं, मजीद होंगे पैसे दे के। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है जो समझ नहीं आ रहा कि ये जो इस तरह के जो नोटिस है वो क्यों इशू हो रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशन अभी चल रही है। तो आपको जो सारा पर्पस जो गेम थी वो सारा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप कोशिश करें कि अपना जो कैरी फॉरवर्ड इनपुट है ना वो कम से कम रखें, मैनेज करके चलें। मैनेज करने का मतलब मैं पहले भी एक बार 2 बार आपको लेक्चर बता चुका हूं कि आपकी जो सेल है ना, आप ये देखें कि आपकी सेल के ऊपर इनपुट टैक्स बनता है, जो आउटपुट टैक्स बनता है वो 100 रुपये है, तो आप इतनी को परचेज करें कि आप इसके अंदर रह के सारे का सारा एडजस्ट करें और कुछ आपका पेएबल निकल रहा हो। कैरी फॉरवर्ड कम से कम रखें, रखना भी है तो बिल्कुल वो रखें जो आपको लगता है कि अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। ज्यादा अमाउंट रखेंगे तो उसके ऊपर एफबीआर ये कहेगा अच्छा जी ये मुझे पैसे नहीं आ रहे, ये तो एडजस्टमेंट ले रहे हैं, मेरे से पैसे ले जा रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, चलो इनको कोई भी सेक्शन लगा के ना नोटिस भेज देते हैं, बिला वजह आपको सेक्शन लगा के नोटिस आ सकता है। तो अपने आप को मैनेज करके चले, कम से कम बैलेंस रखें, पेमेंट देते रहें ताकि एफबीआर भी खुश रहे कि आपकी तरफ से पेमेंट आ रही है। तो ये बेसिकली सारा सिनेरियो है, मैनेज करके चलें। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो ये सारा प्लान करके चलें। अब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।